नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी भास्वती पुस्तक का 9वां पाठ, इस पाठ की उपपद विभक्ति करेंगे, क्योंकि पेपर में पाठ के अंदर से ही उदाहरण आते हैं। तो आपको पाठ के अंदर के ही उदाहरण मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है रिक्त स्थान शिक्षण प्रदास्यामि। ठीक है, शिक्षण प्रदास्यामि। यहाँ मदालसा कहती है कि मैं बच्चों को शिक्षा दूंगी। तो देने के योग में, यहाँ दा धातु है बेटे, देने के योग में जिसे दिया जाए ना, उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी। तो देखिए 3 ऑप्शन दिए गए, शिशुन, शिशुनाम और शिशुभ्य है। अब इन तीनों में देखिए, आपको आप पाठ की रीडिंग करेंगे ना, तो बड़े ध्यान से रीडिंग करिएगा। जब पाठ की आप रीडिंग करते हैं तो अधिकतर वाक्य उसी समय समझ में आ जाते हैं, और ध्यान में होगा तो फिर आप ऑप्शंस में से बहुत जल्दी सही उत्तर चुन सकेंगे। नियम है देने के योग में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी। तो यहाँ देखिए इन तीनों में से चतुर्थी का रूप क्या है? शिशुभ्य है। क्या रूप है? शिशुभ्य है। अगला है आपका आकार्ये अहम रिक्त स्थान तुम्बुरुम। यहाँ कहा था कि मैं गुरुजी को बुला के ला रही हूँ। ठीक है, तुम्बुरु जो गुरु थे ना, उनको मैं बुला के लाती हूँ। तो यहाँ गुरुजी को के अनुसार द्वितीय विभक्ति आएगी। को के अनुसार द्वितीय विभक्ति। तो देखिए कुल गुरुहु, कुल गुरुणा, कुल गुरुम। क्या आएगा यहाँ? कुल गुरुम। को के अनुसार द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट, आचार्येति पदम प्राप्य शिष्येभ्य है शिक्षयिष्यामि। कह रही मैं आचार्य बनकर ना बच्चों को शिक्षित करूँगी। जीवन कला के बारे में बच्चों को मैं जीवन कला को सिखाऊंगी। जीवन कला को सिखाऊंगी। तो अब देखिए को के अनुसार फिर द्वितीय विभक्ति। ठीक है, सिखाने के योग में फिर द्वितीय आ गई। जीवन कलाम द्वितीय विभक्ति में डायरेक्ट में जुड़ता कोई भी शब्द हो, जैसे नदी है नदीम बनेगा, बालक का बालकम बनेगा, और यहाँ जीवन कला है तो क्या बन गया? जीवन कलाम। तो आंसर क्या है आपका? जीवन कलाम। अब नेक्स्ट वाक्य पर आइए। अहम शिशुभ्य है प्रदास्यामि। मैं बच्चों को दूंगी। मैं बच्चों को दूंगी, शिक्षा दूंगी। मैं बच्चों को शिक्षा दूंगी, शिक्षा को दूंगी बच्चों को, शिक्षा को। फिर शिक्षा को दूंगी। को के अनुसार फिर द्वितीय विभक्ति। आपका आंसर बना शिक्षणम। क्या आंसर बना? शिक्षणम। क्या आंसर बना बेटे? शिक्षणम। शिक्षा को दूंगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्लभो जन है ईदृश है। यह गृहस्थ प्रयोगशालायाम स्वतंत्राम दद्यात्। कहते हैं दुर्लभ जन, बहुत कठिनाई से जन है, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो गृहस्थ प्रयोगशाला में, गृहस्थ धर्म में स्वतंत्रता दें। किसको दें? यहाँ फिर देने के योग में चतुर्थी। भाई मदालसा कह रही थी बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो गृहस्थ आश्रम में अपनी औरत को स्वतंत्रता देते हैं। तो वाक्य क्या कह रहा है? दे, स्वतंत्रता को दें। तो देने के योग में फिर चतुर्थी। अब पत्नी का चतुर्थी बनता पत्न्ययी। तो क्या रूप बना आपका यहाँ? स्वपत्न्ययी। क्या बना? स्वपत्न्ययी। क्या बना? स्वपत्न्ययी। नेक्स्ट, अपि श्रुता मम सखी विचारा। कह रहे अपि, क्या श्रुता सुना गया? मेरी सखी के विचार। क्या आपके द्वारा मेरी सखी के विचार सुने गए? आपके द्वारा। तो के द्वारा तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, या आपसे सुना गया या आपके द्वारा सुना गया, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का रूप बनेगा भवद्भी। क्या बनेगा? भवद्भी। अगला वाक्य है आपका
आगम्यताम रिक्त स्थान पितृभ्याम च समाचार है श्रावयिष्यावः। आगम्यताम आइए, आगम्यताम आइए, आइए क्या करें, रिक्त स्थान पितृभ्याम च और पिताजी को समाचार श्रावयिष्यावः सुनाएंगे। आओ किसको सुनाएंगे समाचार, पिताजी को और गुरुजी को, पिताजी को और गुरुजी को। पिताजी में तो माता पिता आ गए, इसलिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब गुरुजी को भी सुनाएंगे, गुरुजी को, तो यहाँ भी चतुर्थी आएगी, चतुर्थी रूप बना गुरुभ्य है। क्या रूप बना, गुरुभ्य है। क्या रूप बना, गुरुभ्य है। अब हम पाठ 11 पर भी चलते हैं, उसके भी 2 ही वाक्य हैं उपपद विभक्ति के। को अन्यो अस्ति सदृशो, को कौन, अन्य दूसरा, अस्ति है, सदृशो समान। भाई मेरे समान और दूसरा कौन है, मेरे समान। अब सदृश वर्ड आ गया तो सदृश के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सदृश के योग में तृतीय विभक्ति। तो आप देखिए यहाँ तृतीय का रूप क्या है, माम मम मया। तृतीय का कौन सा रूप है, मया। तृतीय का कौन सा रूप है, मया। तृतीय का कौन सा रूप है, मया। सदृश के योग में अभी मैंने आपको क्या बताया कि सदृश के योग में तृतीय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक और वाक्य है, दैवी संपद रिक्त स्थान भवति। पाठ में आया था कि जो दैवी संपत्ति होती है ना, जो दैवी स्वभाव, वो क्या है, मोक्ष के लिए होता है। किसके लिए, मोक्ष के लिए। जिन व्यक्तियों का स्वभाव देवताओं जैसा होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष के लिए। तो यहाँ चतुर्थी का प्रयोग किया जाएगा। आप देखेंगे चतुर्थी कौन सा रूप है, विमोक्षाय, विमोक्षस्य, विमोक्षणात्। तो चतुर्थी का रूप है विमोक्षाय। दैवी संपद विमोक्षाय भवति। धन्यवाद बच्चों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि प्रतिदिन जो वीडियो आ रही हैं आप उनसे फ़ायदा उठा सकें।